एको मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी फिल्म है सिनर्स। सिनर्स मूवी एक हॉरर मूवी है। 1932 में समान जुड़वा और प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गज शिकागो आउटफिट के लिए काम करने के वर्षों के बाद मिसिसिपी डेल्टा में लौटते हैं। अवैध तरीकों से अर्जित धन के साथ वे हॉगवुड नामक एक पूर्वाग्रही जमींदार से एक आरा मिल प्राप्त करते हैं। उनका इरादा विशेष रूप से अश्वेत समुदाय के लिए एक जुक जॉइंट स्थापित करना है। उनके चचेरे भाई सैमी, जो गिटार वादक बनने का सपना देखते हैं, उनके साथ जुड़ने का फैसला करते हैं, भले ही उनके पादरी पिता इसका कड़ा विरोध करते हैं। उनका दावा है कि ब्लूज संगीत अलौकिक से जुड़ा हुआ है। जुड़वा अन्य कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, पियानो वादक डेल्टा स्लिम और गायक पर्लिन, जिनके साथ सैमी आसक्त हो जाता है। अपनी सड़क यात्रा के दौरान स्टैक अपनी पूर्व प्रेमिका मैरी से फिर से जुड़ता है, जो सफेद होने का दिखावा करती है, और मैरी स्टैक से नाराज होती है कि जब वह शिकागो चला गया तो उसने उसे पीछे छोड़ दिया। स्मोक और एनी के रहस्यवाद में विश्वास के बारे में एक गर्मागर्म बहस में शामिल होते हैं। एनी ने दावा किया कि उसकी प्रथाओं ने जुड़वा बच्चों की रक्षा की, लेकिन स्मोक ने उसे कड़वाहट से याद दिलाया कि उनकी नवजात बेटी अभी भी मर गई है। देश के एक अन्य हिस्से में एक आयरिश अप्रवासी पिशाच टॉक्टो पिशाच शिकारियों से भाग गया और दो स्थानीय क्लान के सदस्यों को क्रूरता से पिशाच में बदल दिया। संयुक्त की उद्घाटन की रात को सैमी का संगीत पारलौकिक है, अनजाने में भूत और भविष्य दोनों से आत्माओं को मंत्रमुग्ध दर्शकों में शामिल होने के लिए बुलाता है। प्रदर्शन नायक का ध्यान आकर्षित करता है। वह घर में प्रवेश करती है जहां वह उसे लुभाती है और काटती है। स्मोक को गोली मार दी जाती है, लेकिन वह मानक गोलियों से सुरक्षित रहती है और भागने में सफल हो जाती है। कॉर्नब्रेड पर नकल द्वारा हमला किया जाता है और वह भी रूपांतरित हो जाता है। जैसे ही जूक जॉइंट खाली होता है, पिशाच उभर कर आते हैं और वो सहित प्रस्थान करने वाले संरक्षकों को रूपांतरित कर देते हैं। पिशाच के रूप में पुनर्जीवित होने के बाद स्टैक अचार वाले लहसुन के रस के मिश्रण से एनी को पीछे हटाने में सफल हो जाता है। वह बचे लोगों को ज्ञान प्रदान करती है। चांदी या लकड़ी के खंभे ही पिशाचों को मारने में सक्षम एकमात्र हथियार हैं, और वे आमंत्रित किए जाने तक किसी इमारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब पिशाचों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अभी भी बार में प्रवेश करने में असमर्थ है। रेमिक बातचीत करने का प्रयास करता है। वह सैमी की असाधारण क्षमताओं की प्रशंसा करता है। जब बचे हुए लोग उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, तो रेमिक और बो ग्रेस का सामना करते हैं, उसे उसकी बेटी के लिए संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। हताश ग्रेस साहपूर्वक भीड़ को जूक जॉइंट पर हमला करने के लिए आमंत्रित करती है, उन्हें अंदर घुसने की हिम्मत देती है। आगामी लड़ाई में ग्रेस, एनी और डेल्टा स्लिम दुखद रूप से मारे गए। एनी की मौत से मैरी का दिल टूट जाता है और वह जल्दी से बार से निकल जाती है। स्मोक, सैमी और पर्लिन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमिक और स्टैक उन पर घात लगाते हैं। एक भयंकर लड़ाई में स्मोक और स्टैक आपस में भिड़ जाते हैं, जबकि सैमी और पर्लिन रेमिक से भिड़ जाते हैं। पर्लिन पर हमला होता है और वह सैमी से भागने की विनती करती है। चरमोत्कर्ष पर सैमी अपना गिटार रेमिक के सिर पर फेंकता है, लेकिन स्मोक उसे एक खूंटे से मारे जाने से बचाने के लिए समय पर प्रकट होता है। जैसे ही सूरज निकलता है, पिशाचों का कबीला खत्म हो जाता है। सैमी को भागने के लिए उकसाते हुए स्मोक ने हॉगवुड और क्लान को मार गिराया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह घातक रूप से घायल हो गया। मरने से पहले उससे एनी और उनकी बेटी का एक सपना आता है। निराश और हताश सैमी अपने पिता के पूजा स्थल पर वापस चला जाता है। उसके पिता उससे संगीत छोड़ने और मोक्ष की ओर जाने के लिए कहते हैं। सैमी संघर्ष को हल किए बिना ही चला जाता है। 50 साल बाद स्टैक और मैरी एक बुजुर्ग सैमी से मिलने जाते हैं, जो अब शिकागो में एक प्रसिद्ध ब्लूज संगीतकार बन गया है। स्टैक ने खुलासा किया कि उस शाम जूक जॉइंट पर स्मोक ने उसे बख्श दिया, उसे इस शर्त पर आजादी दी कि सैमी बिना किसी परेशानी के रहेगा। दंपति सैमी को अनंत जीवन का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देता है। स्टैक सैमी से एक गाना गाने का अनुरोध करता है और सैमी स्वेच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद सैमी उन्हें बताता है कि हालांकि वह भयावह रात अभी भी उसे सताती है, लेकिन सूरज ढलने तक यह उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। स्टैक इस बात से सहमत है। उन्होंने कहा कि यह आखिरी बार था जब उन्होंने धुआं देखा था, आखिरी बार उन्होंने सूरज को देखा था, और एकमात्र ऐसा उदाहरण था जब उन्होंने सच्ची मुक्ति का अनुभव किया था।
इको मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए धन्यवाद। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन ने आपको प्रभावित किया है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।